हाँ हाँ, तो सब कोई बात कर रहे हैं तो हम भी बात कर लेते हैं जॉन जोन्स और डेना वाइट के बीच में जो चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये जो सवाल है, ये जो बात चल रही है, उसका हम एक सेंटेंस में आप लोग से आंसर मांगेंगे। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आप मैनेजर किसको रखिएगा? जॉन जोन्स को, डेना वाइट को? आई विल चूज डेना वाइट, ठीक है? और एक दूसरा सवाल, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप जॉन जोन्स को उसका मैनेजर रखिएगा? जॉन जोन्स के तरीके के आदमी को आप अपने बिजनेस के पास रखिएगा, भले कितना भी वो फायदा रखता हो? मेरे लिहाज से या मेरा जो आंसर है वो है नहीं। पहली बात कि बिजनेस कैसे किया जाता है, एक लाइन होती है बिजनेस, एक बिजनेस कराने वाले में, कस्टमर में। एक तरीके से यहाँ पे कस्टमर नहीं था, वो एक तरीके से यूएफसी के लिए काम कर रहा था। इट्स लाइक ऑन अ फ्रीलांसर टाइप का। वो एक कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलता है 3 फाइट का, और उसके बाद से फिर बॉस कौन है? डेना वाइट। हर एक डिसीजन यूएफसी का डेना वाइट लेता है। और अगर आप सोचिएगा कि बिजनेस किससे कराना है डेना वाइट और जोन्स के बीच में, तो हमेशा आप डेना वाइट को ही चुनिएगा। हम हमेशा डेना वाइट को ही चुनेंगे। तो ट्विटर वॉल में बात चल रही है कि अगर आप रोड पर देखिएगा हमको, जॉन जोन्स कह रहा है कि रोड पर देखिएगा तो सिर्फ जे कहिएगा। जॉन बोन्स जोन्स, जो उसका पूरा नाम था यूएफसी का, टैगलाइन थी उसकी, वो बोन्स हट गया। तो डोमिनिक रियाज ने बोला अगर ये बात सही है तो इट्स सैड, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। और जॉन जोन्स ने फिर एक ट्वीट किया कि बात ये स्टार्ट हुई थी पहले। अभी तो उसने ट्वीट किया कि अगर हमको जैन ब्लाहोविच और डोमिनिक रियाज के बीच में मैच करा दीजिए और हम ये टाइटल वेकेंट कर रहे हैं। मतलब 4 दिन पहले वो कह रहा था कि इजी से फाइट करेंगे, ठीक है, इजराइल अलासान्या से। उससे पहले वो बात कर रहा था कि आपको फ्रांसिस ओगानो से फाइट करेंगे। उससे पहले वो बोल रहा था कि कैच वेट में फ्रांसिस ओगानो से फाइट करेंगे। फिर उसने बोला कि हेवी वेट में जाएंगे। फिर उसने बोला कि नहीं, तुम लाइट वेट में आ जाओ, वहां मैच हो जाएगा। उसके बाद से फिर बात हुई कि पैसा उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। पहला बात कि इस तरीके का बिजनेस को ट्विटर पे लाने का मतलब ही नहीं बनता है। और डेना वाइट से उसने बोला कि, और जब ये सब बात चल रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतलब जो इवेंट चल रहा था वुडली वर्सेस बर्न का, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेना वाइट ने बोला कि अगर जॉन जोन्स को ये वाली फाइट चाहिए तो हम फैंस से पूछ चुके हैं, फैंस से, और ये फाइट हो सकती है। तो फिर जॉन जोन्स ने बोला कि हमको पैसा ज्यादा चाहिए, जैसे डेना वाइट ने बोला। और डेना वाइट ने बोला कि डियांटे वाइल्डर को जितनी फाइट मिली थी टाइसन फ्यूरी के साथ जो फाइट हुई थी उसमें, जो 30 मिलियंस के अप्रॉक्स था, ठीक है, तो डेना वाइट ने बोला कि इट्स लाइक absurd है, अभी उतनी ज्यादा, मतलब उतना ज्यादा फाइट दे नहीं सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं। और इट्स लाइक अभी गेट भी नहीं आ रहा है, पैंडेमिक की वजह से कोई ऑडियंस भी नहीं है, तो इट्स इम्पॉसिबल। तो जॉन जोन्स ने बोला कि इट्स लाइक हम उतना ज्यादा डिजर्व करते हैं, तो इस वजह से हम ये टाइटल वेकेंट कर रहे हैं। तो इसके बीच में एक बात चल रही थी कि जॉन जोन्स ने बोला कि टेक्स्ट पर बात हुई है मेरी डेना वाइट से कि इतना ज्यादा पैसा, और इतना ज्यादा पैसा हम नहीं मांग रहे थे। तो अगर ये सब टेक्स्ट पर बात हुई है तो डेना वाइट को बोलो कि डेना वाइट टेक्स्ट दिखाए। तो डेना वाइट ने आकर बोला कि टेक्स्ट हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो मेरा ये कहना है यहाँ पे कि टेक्स्ट पर तो बात हुई जॉन जोन्स और डेना वाइट दोनों की, तो जॉन जोन्स भी दिखा सकता है टेक्स्ट। जब जॉन जोन्स ने सब कुछ बोल दिया, डेना वाइट एक तरीके से अभी अभी डेना वाइट ने कुछ नहीं बोला है, तो जॉन जोन्स ने तो सब कुछ बोल दिया, कंपैरिजन कर दिया जो एनएफएल के खराब तरीके से, मतलब उस अपने एथलीट को नहीं गाइड किया जाता है, उनको ज्यादा पे दिया जाता है और हम ज्यादा डिजर्व करते हैं। तो टेक्स्ट तुम दिखा दो। और कंपैरिजन किया उसने अपने भाई से, जो उनका 2 भाई एनएफएल में खेलता है। तो पहला बात कि अगर पैसा ज्यादा भी कमाता है उसका भाई, जो नहीं कमाता है, वो जॉन जोन्स पूरे साल में 2 फाइट खेलता है, और फाइट गेम में जाहिर सी बात है थोड़ी ना 50 गेम जैसे एनएफएल खेलेंगे, लेकिन एनएफएल वाले कितना ज्यादा गेम खेलते हैं। तो अगर ज्यादा भी कमाता है तो इट्स लाइक कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स का और कोई नॉर्मल स्पोर्ट्स का, जिसमें फिजिकल इंजरी उतनी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता है। तो हमको पता नहीं लग रहा है कि आखिर क्या चल रहा है। और मैंने पहले वीडियो में ये आपसे बात की थी कि कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो यूएफसी जिनको कंट्रोल करती है, और कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो मतलब कि उससे ऊपर हो चुके हैं। तो जॉन जोन्स अभी यूएफसी से ऊपर नहीं है। कॉर्नर मैग्रेगर है, खबीब है। आप कह सकते हैं कि अगर खबीब 5 मिलियन ज्यादा मांगे कोई फाइट के लिए, या बोले कि हम 2 महीने बाद फाइट करेंगे, तो जिस तरीके का रिलेशन है यूएफसी और खबीब का, या कॉर्नर और यूएफसी का, तो वो लोग एग्री हो जाएंगे। लेकिन जॉन जोन्स का जिस तरीके का है, और जिस तरीके का जॉन जोन्स का लाइफ स्टाइल है, और डेना वाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो लेब्रॉन जेम्स हो सकता था, और जॉन जोन्स का इतनी तारीफ करता है डेना वाइट। डेना वाइट ने बोला कि लेजिट
कोई भी गोट है तो नंबर 1 रैंक है गोट की रैंकिंग में जॉन जोन्स। तो इससे अच्छा कोई बॉस क्या चाहेगा कॉम्बैट स्पोर्ट में। जो डेना वाइट अभी आपको पैंडेमिक में यूएफसी फाइटर्स को एक तरीके से सपोर्ट ही कर रहा है, बहुत ज्यादा जो स्पोर्ट्स के जो एक तरीके से ओनर्स हैं एनएफएल के, एमबीए के, वो लोग भी प्रॉफिट कम लेकर या लॉस लेकर गेम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो उस तरीके का डिसीजन नहीं ले रहे हैं। यूएफसी का डेना वाइट डिसीजन ले रहा है। तो मैं एकदम एक तरीके से पूरा सपोर्ट कर रहा हूं कि डेना वाइट यहाँ पर ज्यादातर की हद से मतलब सही बोल रहा है कि जॉन जोन्स को अभी की सिचुएशन में पैसा उतना ज्यादा मांगना नहीं चाहिए, अगर ऐसी बात हुई है तो। और अगर हुई है तो जॉन जोन्स भी टैक्स दिखा सकता है।